नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। राहुल गांधी के समर्थन में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के सामने एक दिवसीय सत्याग्रह किया गया। राजघाट से प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार ने अपने खून से सींचा है। मेरे शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। शहीद के बेटे को आप देशद्रोही और मीर जाफर कहते हैं, उसकी मां का अपमान करते हैं। एक मंत्री कहते हैं कि राहुल को पता नहीं उनके पिता कौन हैं। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री गांधी परिवार के लिए कहते हैं कि ये नेहरू उपनाम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। आप पर तो कोई केस नहीं होता, आपकी सदस्यता रद्द नहीं होती। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर बड़े सवाल इस मंच से खड़े किए और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी काफ़ी नाराज़ नजर आई राहुल गांधी की सदस्यता और उनकी सजा के फैसले को लेकर। आज इसी बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? तो चलिए सीधा मेहमानों के पास चलेंगे। देशबंधु दीक्षित बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और रतन तिवारी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रतन तिवारी, आप ही के पास आऊँगा। जिस तरह से कांग्रेस ने आज से अपने विरोध की एक तरह से शुरुआत कर दी है, अब कहीं ना कहीं पूरे देश में आप लोग आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, लेकिन अब जनता की अदालत में आप लोग जाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आशीष जी, आपका नमस्कार करता हूं। जी। देखिए कि किस प्रकार से ये खेल खेला गया। राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर अडानी के मामले को पूरी मजबूती के साथ रखा और साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। जी। अडानी का नाम लेते ही पूरी की पूरी भाजपा राहुल गांधी जी के ऊपर आक्रामक हो गई। ठीक है। उन्होंने उन्होंने उनको नोटिस भी पकड़ाया हम्म। और राहुल गांधी जी ने जवाब दिया। उसके बाद घेरते घेरते इतना इतना बीजेपी बौखला गई कि किस प्रकार राहुल गांधी जी को रोका जाए। जी। राहुल गांधी जब विदेश से भारत पहुंचते और संसद में जाके कहते हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं मैं उस पर अपना जवाब रखना चाहता हूं संसद के पटल पर। हम्म। और स्पीकर जी को एक नहीं 3 3 बार पत्र लिखा, उसके बावजूद भी लोकसभा अध्यक्ष ने उनको बोलने नहीं दिया।
और उसके बाद आपने खेल देखा किस प्रकार उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। हम्म। लेकिन आशीष जी, आप जानते हैं कि 78 में भी इंदिरा जी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। हम्म। उसके बाद आपने देखा कि जनता के बीच में इंदिरा जी गई और इंदिरा गांधी की आंधी चली। अब राहुल गांधी जनता की अदालत में जाएंगे और जनता तय करेगी 2024 का सिकंदर कौन होगा। ठीक है देशबंधु जी, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आज प्रियंका गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं भाजपा पर और प्रधानमंत्री पर, वो काफ़ी गंभीर हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी तो स्पष्ट तौर पर भरे मंच से ये आरोप लगा रही है ना कि उनके परिवार के लिए कहीं ना कहीं अपशब्द प्रयोग किए जाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तो भेदभाव क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। देखिए, सर्वप्रथम मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये आपने अभी श्रीमती सोनिया गांधी की पुत्री का बयान, प्रियंका जी का बयान आपने प्रियंका सुनाया। गांधी का बयान। हाँ, प्रियंका गांधी जी का बयान जी। आपने मैं सुनाया, मैं सुन रहा था। बार बार बारंबार इनके शब्दों को ध्यान से सुनिए तो ये आपके प्रधानमंत्री कह रहे थे। बताइए, 135 करोड़ भारतवर्ष की आबादी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक बार नहीं दो बार पारदर्शिता के द्वारा जनता के द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री है। क्या इनकी भाषा शैली पर अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो ये डिबेट कम हो जाएगी। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों को मैं दोहरा कर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित चैनल के पत्रकार हैं और आप जानते हैं प्रधानमंत्री के बारे में इन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया। और आज 22 वर्षों से वह सार्वजनिक जीवन में। देखिए, राजनीतिक में विचारधारा की मतभेदता हो सकती है, ठीक है, लेकिन भाषा से किसी को सम्मान देना, वो भी एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री जो है। लेकिन आपको बता दो, जहां तक श्रीमान राहुल गांधी की सदस्यता जाने का सवाल है, तो यह देखिए कोर्ट के आदेश और नियम के अनुसार गई है। क्योंकि यह नियम बना है कि किसी भी व्यक्ति पर 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होगी, उसकी सदस्यता स्वतः रद्द हो जाएगी। और अभी मैं देखा कि चैनल पे एक श्रीमान बोल रहे थे कि जनता की अदालत में जाएगी और आती आएगी। आप बता दीजिए, जनता की अदालत में तो हम भी जाते हैं और जानते हैं यह लोकतांत्रिक देश है। समय समय पर राज्यों में चुनाव होते हैं, देश में भी चुनाव हुए, नगर निगम के भी चुनाव हुए, और भारतीय जनता पार्टी अपने शब्दों से या भाषा की मर्यादा के नहीं गई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, मैं उत्तर प्रदेश का बात, ठीक है दीक्षित जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कहना दीक्षित जी चाहूंगा, सवाल सुन लीजिए। कार्य। और देखिए विचारधारा की मतभेदता हो सकती है। ठीक है, आप सब सवाल सुनिए। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में 3 बातें कही। पहली ये कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री को आपके प्रधानमंत्री कहकर संबोधित कर रही हैं। इसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया अभी ले लूंगा रतन जी से। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने भाषा की बात की, तो वही सवाल तो प्रियंका गांधी ने भी आज मंच से उठाए कि उन्होंने ये कहा कि मेरे परिवार ने अपने खून से सींचा है देश के लोकतंत्र को, लेकिन बावजूद इसके मेरे शहीद पिता का भरी संसद में अपमान किया जाता है। शहीद के बेटे को देशद्रोही और मीर जाफर कहा जाता है। आपके एक मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि राहुल गांधी को ये नहीं पता कि उनके पिता कौन है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि नेहरू सरनेम आप लोग क्यों नहीं लगाते। तो कहीं ना कहीं सुनिए एक बार दीक्षित जी, ये तो एक परिवार का मामला है ना, तो इसमें बार बार बीजेपी के नेताओं को टिप्पणी करना क्या शोभा देता है? आप अपने वाक्य को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और यहाँ का एक कार्यकर्ता, आप देखें, लोकतांत्रिक तरीके से और अनुशासन से
चाहे चलिए ठीक पक्ष है, मैं में रहा हो जवाब और मैं चाहे विपक्ष में रहा हो, यहाँ तक कि हम भी विपक्ष में रहे और बहुत दिनों तक रहे, लेकिन भाषा की मर्यादा और प्रधानमंत्री देश का होता है। यह बात आशीष जी आप भी समझेंगे, न तेरा होता है, न मेरा होता है, न हमको होता है, न तुम्हारा होता है, न तुमको होता, न आपके होता है। वह देश के चुनिंदा लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और जो विश्व के पटल पर पिछले 9 वर्षों से अपने किए गए कार्यों द्वारा देश का मान सम्मान बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, हम इस प्रकार की ठीक राजनीति है, में मैं आता विश्वास हूँ। रतन तिवारी जी जवाब दे दीजिए। दो विषय दीक्षित जी उठा रहे हैं। पहला तो ये कि जो प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री को आपके प्रधानमंत्री कहकर संबोधित कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं ना, तो ये आपका 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 क्यों? पहली बात, क्या उनके प्रधानमंत्री नहीं है, उनका देश नहीं है? एक बात। दूसरी बात ये कि प्रियंका गांधी ने जो सवाल आज मंच से उठाए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ये दावा कर रहे हैं कि उन वाक्याओं को, उन बयानों को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आज आऊँगा मैं रतन जी, कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है। दीक्षित जी ये बताइए कि अब जब राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है और कहीं ना कहीं अपने ट्विटर के बायो के ऊपर भी उन्होंने डिसक्वालीफाई एमपी लिखकर तंज कसने का भाजपा से पर एक तरह से प्रयास किया है, काम किया है। सवाल ये कि क्या आपको नहीं लगता इस निर्णय का आने वाले चुनाव में कहीं भाजपा को नुकसान ना हो जाए? क्योंकि बार बार मैं पूरा कर देता हूं, क्योंकि बार बार कांग्रेस तो ये कह रही है कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र नहीं बचा है देश में, तानाशाही के तहत ये फैसले किए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, यह प्रलाप करना कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव की राजनीति करती है या भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से कार्य करती है, ऐसा नहीं। आपने पूर्व में भी देखा ऐसे तमाम उदाहरण। चलिए ठीक है, मैं आऊँगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, जल्द लौट रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार आज जिस तरह से कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है, रतन तिवारी जी आपके पास आऊँगा, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले कुछ तकनीकी समस्या की वजह से आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही थी। दीक्षित जी ब्रेक पर जाने से पहले दो मुद्दों के ऊपर सवाल उठा रहे थे। पहला ये कि जो प्रियंका गांधी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपका प्रधानमंत्री, आपका प्रधानमंत्री, आपका प्रधानमंत्री कहकर संबोधित कर रही हैं, तो आपका शब्द क्यों? बीजेपी कह रही है प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, लेकिन आप क्यों बार बार आपका शब्द, आपका शब्द, आपका शब्द प्रयोग कर रहे हैं? क्या आपका देश नहीं है, आपके प्रधानमंत्री नहीं है? पहली बात। दूसरा ये कि जो आज प्रियंका गांधी ने मंच से सीधे तौर पर बीजेपी पर या प्रधानमंत्री पर सियासी हमला बोला, उस पर दीक्षित जी कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, कि तमाम जो वो बयान हैं उनको तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश करने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। देखिए आशीष जी, प्रधानमंत्री मोदी को हम अपना प्रधानमंत्री तब मानते जब इस देश के युवाओं को रोजगार देने में कामयाब हुए हो। नहीं, मैं रतन जी यहाँ पर आपकी इस बात से, क्योंकि आप बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले ही मैं बीच में रोक रहा हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी हो, सवाल यह है कि उनको देश ने चुना है, देश की जनता ने चुना है, देश के संविधान उनको ये अधिकार देते हैं। तो आप कैसे ये कह देंगे कि हम उनको अपना तब मानते? मैं बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। हम्म। यही नरेंद्र मोदी जी हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको मौनी बाबा कहा गया। आपके चैनल ने दिखाया, पूरे देश ने देखा
यही लेकिन नरेंद्र कभी ये मोदी तो जी नहीं हैं। कहा गया कि हम प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते। तो प्रियंका जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। उन्होंने कहा आपके प्रधानमंत्री हैं। जो इसी बात से तो ऐतराज है प्रधानमंत्री, बीजेपी को, इसी बात पर तो मैं सवाल बता रहा खड़ा हूं कर रहे हैं वो। आशीष जी, जो प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को ताक पे रखकर एक प्रचार मंत्री की भूमिका में घूम घूम पर गली गली में प्रचार करे, कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष के सारे नेताओं को अपनी एजेंसियों को लगा के उनको प्रताड़ित करे, उनको तकलीफ दे, उनको जेल में डालने का काम करे, ऐसे प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री कैसे कहेंगे? ये वह प्रधानमंत्री है जिसने इस देश की जनता को छला है, चाहे रोजगार देने के नाम पे हो, महंगाई कम करने के नाम पे हो, अच्छे दिन के नाम पे। इस प्रधानमंत्री को हम अपना प्रधानमंत्री कभी नहीं कह सकते। आपने देखा कि एक जाबाज युवा, देश की आवाज राहुल गांधी जी लोकसभा में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे और वही पूछ रहे थे कि मोदी साहब बताइए कि आपका और अडानी का रिश्ता क्या है? अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके लगे हैं? अचानक पूरी की पूरी बीजेपी राहुल गांधी जी के ऊपर आक्रामक हो गई, उनकी सदस्यता रद्द कर दी। लेकिन ये डर रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि जो गलती जनता पार्टी की सरकार ने 78 में दोहराई थी, आज वही गलती आपने दोहरा दी है। 2024 में राहुल गांधी जी शेर की दहाड़ के साथ, आंधी के साथ आएंगे और आपकी सरकार को नस्त नाबूद कर देंगे, क्योंकि जनता की अदालत में हमने अब खटखटा दिया है दरवाजा, अब जनता तय करेगी। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ दीक्षित जी ये भी कह रहे थे कि जो प्रियंका गांधी ने आज मंच से बातें कही हैं बीजेपी के नेताओं के ऊपर, उन्होंने जो कटाक्ष किया है, दरअसल वो तो बीजेपी ने बातें कही नहीं, उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कैसी बातें करते हैं? यही, मैं तो बीजेपी के नेताओं की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, खुद प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। यही प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में कहा था, सड़ी हुई कांग्रेस, कांग्रेस की विधवा, सद्दाम हुसैन तक कह डाला था राहुल गांधी जी को। और नेहरू और गांधी परिवार को दिन रात पानी पी कर प्रधानमंत्री मोदी कोसते हैं। आपने संसद में देखा कि यही मोदी जी नेहरू जी के ऊपर बोल रहे थे कि गांधी परिवार नेहरू का सरनेम क्यों नहीं रखता है। तो आप बताइए आशीष जी, कोसने का काम तो भाजपा तो बहुत दूर की बात है, खुद प्रधानमंत्री इस तरीके से टिप्पणी करते हैं जो उस पद की गरिमा को लगातार गिराने का काम करते हैं। तो जो प्रियंका जी ने कहा है वो सत्य कहा है, और अभी तो आज शुरुआत हुई है, आगे आगे आप देखना पूरी पिक्चर भाजपा को दिखाई देगी। ठीक है दीक्षित जी, पिक्चर दिखाई देगी भाजपा को, इंतजार कीजिए आगे का। देखिए आशीष जी, मैंने श्रीमान जी की बात कांग्रेस के जो प्रवक्ता है बड़े ध्यान से सुना। मैं चाहूंगा जवाब भी वो सुन ले, मुझे 2 मिनट का वक्त दे। देखिए आपने जो बात कही, आप प्रधानमंत्री आपके, तुम्हारे, तेरे, मेरे हो सकता है। देश, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और 135 करोड़ की जनता ने एक बार नहीं 2 बार अपना वोट देकर उनको प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित किया है। और यही इनकी बहुत सबसे बड़ी, जानते हैं, यही चीज इनकी सबसे बड़ी फेलियर का कारण है, कांग्रेस पार्टी का गर्त में जाने का, कि ये सोने का चम्मच लेकर एक खानदान की जो मूर्ति पूजा या पूजा के जो प्रबल समर्थक, एक गरीब, वंचित, शोषित गरीब परिवार का लड़का देश बागडोर संभाल रहा है और विश्व के पटल पर देश का नाम चहुं दिशाओं में दिग दिगंत की तरफ व्याप्त हो रहा है। यही इनकी कॉल है। और कांग्रेस पार्टी ने तो प्रधानमंत्री के विषय में क्या क्या बयान दिए आशीष जी, पुराने आप वीडियो क्लिप देख सकते हैं। खूनी भेड़, चोरिये, चौकीदार चोर है, वो कैसे कैसे जुमले करे। दीक्षित जी लेकिन आप जी आप बताएं। दीक्षित जी, मैं बीच में इसलिए रोक रहा था कि ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी विडंबना हो गई है भारत की राजनीति में। पार्टी कोई भी हो, नेता किसी राजनीतिक दल के हों, शब्दों का जो चयन है वो ऐसी उनकी गरिमा गिर गई है कि सुनने वाले को तो अटपटा लगता ही है, लेकिन बोलने वाला भी उसके ऊपर कोई मंथन नहीं करता कि मैं एक जिम्मेदार पार्टी से आता हूँ, जिम्मेदारी कोई मुझे पार्टी ने दी है और मैं देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देश में अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
और जो मुंह में आ रहा है उसी चीज़ को हम बोल दे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो या कोई तीसरा राजनीतिक दल भी हो। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो, शब्दों का चयन करते हुए उनकी गरिमा बनी रहे, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए? नहीं आशीष जी, देखिए आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि वर्तमान युग में भाषा की गरिमा तो गिरी है, लेकिन आपको बताऊं इसके लिए कहीं न कहीं जो कांग्रेस की जातिवादी या सामंतवादी सोच रही है, आप बताइए 2 दर्जन से चुनाव, अगर मैं गलत नहीं हूँगा 2 दर्जन से ज्यादा चुनाव हारने के बाद भी युवा राजकुमार अपनी बात को जनता के पास कह नहीं पाते। और रतन जी बार बार कह रहे थे, श्रीमान कांग्रेस के प्रवक्ता, कि यह आगाज है। आप यह बताइए 9 वर्षों के कार्यकाल में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा विवादास्पद मुद्दा नहीं है जिन मुद्दों को ये लोग 50-50 साल तक ये मुद्दे दबा के रखे गए, जिन मुद्दों पर ये खाली सत्ता की रोटियां सेकते गए और बारंबार लगभग 55 वर्ष, आजादी के बाद 55 वर्षों तक इन्होंने राज किया। लेकिन एक भी मुद्दे आज संपूर्ण भारतवर्ष में देख लीजिए कि कांग्रेस बिल्कुल दयनीय स्थिति है और अपनी समाप्ति के अंतिम चरण पर है, और उसके बाद भी इनकी भाषा की गरिमा और अहंकार कम नहीं हो रहा है। आप बार बार कहते हैं, अभी भी देख लीजिए पिछले महीनों में कई राज्यों में चुनाव हुए, आसाम में हुए, त्रिपुरा में हुए और आगामी चुनाव भी होने हैं। जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, नियमों और कार्यों पर ही अपना वोट देकर मोहर क्यों लगाती है? ठीक है, जनता बार बार, ठीक है, मैं आऊंगा दीक्षित जी, समय का अभाव है, मुझे रतन जी के पास भी जाना है। रतन जी, बार बार जनता बीजेपी को वोट देकर बीजेपी की नीतियों पर क्यों मोहर लगाती है? क्यों कांग्रेस इतनी प्रयासों के बावजूद सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाती? आशीष जी, मुझे तो हंसी आ रही थी जब वो बोल रहे थे कि बीजेपी के ऊपर जनता मोहर लगाती है। आशीष जी, आपने देखा कि कर्नाटक में कांग्रेस की, ठीक है दीक्षित जी रुक जाइए क्योंकि समय का अभाव है, मुझे रतन तिवारी जी से भी कमेंट लेना। कर्नाटक ने, गोवा ने, अरुणाचल ने और मध्य प्रदेश ने कांग्रेस को अब सत्ता सौंपी, लेकिन आपने देखा रात के अंधेरे में एजेंसियों का दुरुपयोग करके, तोड़ मरोड़ कर, खरीद फरोख्त करके सरकारें गिराई गई। ये कैसी बातें करते हैं? जनता आज भी कांग्रेस को वोट दे रही है, आज भी कांग्रेस की सरकारें बनाने का काम कर रही है, लेकिन जबरन सरकार को गिराने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लगातार 9 साल से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को नस्त नाबूद कर देना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये कैसी बातें करते हैं? कांग्रेस पार्टी हिमाचल में अपनी सरकार बना चुकी है, आए 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां पे भी आप देख लेना, जनता की अदालत में हम जा रहे हैं और जनता हमको न्याय देगी और जनता फिर हम आएंगे, जो भी तय करेगी हम उसको सर आंखों पे लेंगे, क्योंकि जनता तय करती है कि हमारा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।